हेलो विद्यार्थियों, क्लास 9th बायोलॉजी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी और सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करा था और थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में भी डिस्कस करा था। तो आज हम न्यूक्लियस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप सभी को पता है कि ह्यूमन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि ह्यूमन का बॉडी जो है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना है। तो इसका एक सेल निकाल के ये इसमें न्यूक्लियस दिखा रहे हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस को एनलार्ज करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। ये देख लीजिए, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? सेलुलर कंपोनेंट है। ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि सेल का एक कंपोनेंट है। ये सेल है, सेल के बीच में सेंटर में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, बीच में, एकदम बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए सेंट्रली लोकेटेड होता है। एनिमल सेल में बिल्कुल जो है सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में बीच में वैक्यूल आ जाती है, इसीलिए ये थोड़ा सा पेरिफेरी होता है, यानी साइड में लोकेट होता है। दिस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस जो है सेल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है। अब हम न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के क्या क्या कंपोनेंट्स से बात करते हैं। दो कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप, ये जो है, ये लेयर दिख रही है आपको, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, न्यूक्लियर इससे ढका रहता है। ठीक है, एनवेलप क्या होता है? किसी चीज़ को ढकते हैं हम, वो एनवेलप होता है। तो न्यूक्लियस को ढकने वाला न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप में क्या क्या होता है हम देखते हैं। सबसे पहले डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर एनवेलप में न्यूक्लियस जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये एक मेम्ब्रेन, ये सेकेंड मेम्ब्रेन, ये एक, ये दूसरी, ये एक, ये दूसरी, तो इसे कहते हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब ये मेम्ब्रेन का क्या काम है? ये करता है, सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म को। ठीक है, ये बाहर साइटोप्लाज्म, हमने देखिए ये न्यूक्लियस था, इसको एनलार्ज करा है, ये है यहीं पे। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर क्या है? सारा साइटोप्लाज्म ही तो है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म से सेपरेट कौन करता है? ये डबल लेयर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट है प्रेजेंट न्यूक्लियर पोर्स। कहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियर पोर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। ये देखिए छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं ना आपको, इसको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स हैं। ये पोर्स बेसिकली क्या काम करते हैं? ये ट्रांसफ़र करते हैं मटेरियल्स का साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, मटेरियल का ट्रांसफ़र जो होता है वो इन पोर्स से ही होता है। कोई चीज़ अंदर आनी है या कोई चीज़ बाहर जानी है, वो सारा पोर्स से ही होता है। ठीक है, अब हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं। ये देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो हरे हरे डॉट से दिखा रखे हैं ना, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। लिक्विड सब्सटेंस होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? लिक्विड सब्सटेंस होता है, कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस होता है ये, और कवर होता है न्यूक्लियर एनवेलप से। ओके, अब हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं, क्योंकि हमें मेन तो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में देखना है कि अंदर क्या क्या है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोलस एंड सेकेंड क्रोमेटिन मटीरियल। न्यूक्लियोलस क्या है? देखिए ये जो गोल गोल ऑरेंज डॉट, ऑरेंज सर्कल दिख रहा है, ये इसका न्यूक्लियोलस है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्रोमेटिन मटीरियल है। ठीक है, न्यूक्लियोलस वन और मोर इन नंबर्स। न्यूक्लियोलस जो है इसे हिंदी में केंद्रिका भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस एक से अधिक भी हो सकते हैं केंद्रक में, यानी कि न्यूक्लियस में एक से अधिक न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम को कौन बना रहा है? उनको बना रहा है न्यूक्लियोलस। चलिए देखते हैं न्यूक्लियोलस। वन और मोर इन नंबर्स। ठीक है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग कंपाउंड्स, दैट इज राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स बनाते हैं ये।
अब बात करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की। क्या होता है क्रोमेटिन मटेरियल? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स। देखते हैं क्या कहानी है क्रोमेटिन मटेरियल की। न्यूक्लियस में ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये है क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, ये बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर हैं। इनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, या कुछ कैरेक्टर जो है आपके अंदर आपके पेरेंट्स के आए हैं, तो वो कौन कंटेन कर रहा है? वो कैरेक्टर कंटेन कर रहा है ये क्रोमेटिन। ठीक है, बेसिकली हम क्रोमेटिन के अंदर तक जाएंगे कि क्रोमेटिन के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है क्रोमेटिन में। और जब सेल डिवीज़न होता है, आपको पता है कि सेल से बने हम, और जब सेल डिवाइड होते हैं, ग्रो करते हैं, तो उससे हमारा पूरा बॉडी बनता है। तो सेल जब ग्रो करते हैं, यानी कि सेल डिवाइड होते हैं, उस टाइम जो ये क्रोमेटिन है वो कंडेंस्ड होकर एक परफेक्ट शेप ले लेते हैं। ठीक है, शेप लेने के कारण फिर इन्हें क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगली कहानी हम क्रोमोसोम्स पे ही चलते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या है। देखते हैं क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक बट प्रॉपर इन शेप। होते तो थ्रेड लाइक ही हैं, बट प्रॉपर एक शेप में होते हैं। देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है इनकी, क्रोमोसोम की ऐसी स्ट्रक्चर्स हो जाती है क्रोमोसोम्स की। विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, हमने बात कर ही ली। देखिए ये कोई सेल है जो डिवाइड हो रही है। अभी इसका जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है, और जब डिवाइड होता है तो ये परफेक्ट शेप लेके क्रोमोसोम्स में बन जाता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स कि क्रोमोसोम्स में क्या क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स में बेसिकली डीएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बेसिकली जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है वो मेन डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर भी जीन्स होते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, और दूसरा इसका कंपोनेंट होता है प्रोटीन है बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही मिलकर के आपस में गुत्थे हुए रहते हैं और क्रोमोसोम्स में लिपटे हुए रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अभी। तो देखते हैं क्रोमोसोम्स में डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन्स। तो मैंने अभी बात करी थी कि डीएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, और उसमें भी स्पेसिफिकली जो जीन्स होते हैं। ठीक है, जीन्स ये कैरियर हैं इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के। बेसिकली जो आप देखते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, वो कैरेक्टर कौन पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाता है? जीन्स। ठीक है, जीन्स इज़ अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए। ये डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है। डीएनए के अंदर जीन्स ही बेसिकली काम कर रहे हैं कि एक कैरेक्टर को दूसरी प्रोजेनी में कैसे ले जाना है, कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कैसे करना है, किस फॉर्म में करना है, वो सारा जीन डिसाइड करते हैं। कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफ़र टू पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। इसकी हमने बात ही अभी कर ली। प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली मेन कंपोनेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। टाइप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का टाइप है हिस्टोन, और इसकी 8 सब यूनिट होती हैं। ठीक है, देखिए डीएनए नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटीन जो है पॉजिटिव चार्ज है, हिस्टोन जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो ये देखिए, अब आपको बेसिक्स बताते हैं। ये क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये कंडेंस्ड हो गए ऐसे। ठीक है, अब इनमें ये हिस्टोन है और ये डीएनए ऐसे लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे डीएनए लिपटे होते हैं। तो ये पूरे यहाँ क्रोमोसोम्स में ऐसे लिपटे हुए रहते हैं। ठीक है, ये पूरा क्रोमोसोम में ऐसे लिपटे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए और प्रोटीन मिलकर के ये
ये प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, इस पे ये डीएनए ऐसे लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियस। क्लास 9 के हिसाब से अभी न्यूक्लियस के बारे में बेसिक बातें ही बताई हैं। आगे जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो 12th में सेल डिवीज़न और इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन है। जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन कैसे बनता है, सब उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा।